और मैं आप लोगों को एक ओशो से रिलेटेड कहानी बताने वाला हूँ। इस कहानी का निष्कर्ष कमेंट में। कहानी का टॉपिक है, तुम अपने आप को ताकतवर क्यों नहीं समझते। तुम अपने आप को ताकतवर क्यों नहीं समझते। इसका एक कारण है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था। लोग कहते थे यह कुआं मर चुका है, पर मजे की बात यह थी कि कुएं के पास एक शेर रहता था। वह शेर, लेकिन गांव वालों से उसे शेर नहीं कहते थे, वे कहते थे बेचारा जानवर डरपोक है, क्योंकि वह शेर कभी दहाड़ता नहीं था, कभी शिकार नहीं करता था, बस कुएं के किनारे बैठा रहता था, अपनी ही प्रतिबिंब को देखता रहता था। एक दिन वह बिच्छू गांव आया। एक बिच्छू मांगने वाला गांव आया। लोगों ने कहा, महात्मा जी जरा उस शेर को देखिए, लगता है जन्म से ही कमजोर है। बिच्छू मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा, सीधे कुएं के पास गया। शेर ने उसे देखा और पहली बार डरा नहीं। बिच्छू ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो। शेर बोला, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। देखिए, मैं किसी से लड़ नहीं सकता, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं। बिच्छू हंसा। हंसी ऐसी थी जैसी किसी नींद में से जगा दिया हो। और शेर हंसने लगा, किसने कहा कि तुम कमज़ोर हो। शेर बोला, सब कहते हैं, बचपन से सुनता आया हूँ, तो कुछ कर नहीं सकता तो दूसरों जैसा नहीं है, तू डरपोक है, सब ऐसा ही मुझे कहते हैं। बिच्छू ने कुएं में झांका और कहा, एक काम करो, आज रात जब चांद पूरा हो तब इस कुएं में झांकना। शेर बोला, ठीक है, इससे क्या होगा। बिच्छू बोला, कुछ नहीं और सब कुछ। रात आई, पूरा चांद आया, कुआं चुप, पानी स्थिर। शेर झुका और उसने देखा, कुएं में शेर था, आंखों में आग, देह में शक्ति, दहाड़ने को तैयार। शेर पीछे हट गया, डर गया। यह कौन है, उसने सोचा। उसी क्षण बिच्छू बोला, जरा दहाड़ कर देखो। शेर ने कांपते हुए हल्की सी आवाज़ निकाली और कुएं में भी वही आवाज़ गूंज गई। उसके पैर तले जमीन हिल गई। बिच्छू बोला, आप समझे, तुमने अब तक क्या देखा था, सिर्फ परछाई, और तुम क्या हो। ऐसा ओशो बोलते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति को नहीं भूलता, उसने सिखाया जाता है भूलना। बचपन में तुम्हें बताया गया है, चुप रहो, डरो, गलती मत करो, जो कहा जाए वही मानो। धीरे धीरे वह तुम्हें अपने ही भीतर से अलग कर दिया गया। शेर ने पूछा, तो अब क्या करूं। बिच्छू बोला, कुछ भी मत करो, बस एक बात याद रखो, ताकत लाने की चीज़ नहीं है, वह तो पहले से है, कमजोरी सिर्फ एक आदत है। अगली सुबह गांव वाले उठे और उन्होंने सुना एक दहाड़, जैसी दहाड़ जो पत्थरों में भी कंपन भर दे। लोग दौड़े, कुएं के पास पहुंचे। शेर नहीं था, वह जंगल की ओर जा चुका था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यही कहानी शेर की नहीं है, यह तुम्हारी है। तुमने अपने आप को ताकतवर क्यों नहीं समझते, क्योंकि तुम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो, स्रोत को नहीं। तुम दूसरों की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान बैठे हो। तुमने शक्ति को प्रमाण से जोड़ दिया है और मौन को कमजोरी समझ लिया है। ओशो कहते हैं, तुम शक्तिशाली बनने नहीं आए हो, तुम शक्तिशाली होकर ही आए हो, बस याद आना बाकी है। तुम कमजोर इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी ही शक्ति को भरोसा करना छोड़ दिया है। तुम जो खोज रहे हो वह कभी बाहर था ही नहीं। ताकत भविष्य में नहीं मिलती, वह इस क्षण में प्रकट होती है।
डर तुम्हारी सच्चाई नहीं, डर तुम्हें सिखाया गया है। जिस दिन तुमने अपने ही अस्तित्व पर भरोसा कर लिया, उसी दिन तुम्हें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं रहेगी। मौन कमजोरी नहीं है, मौन के भीतर सबसे बड़ी शक्ति होती है, बस उसे समझने की बात होती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संघर्ष में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, दुनिया अपने आप बदल जाती है। तुम जिस दिन रुक कर खुद को सुनना शुरू करते हो, उसी दिन भीतर का शोर शांत होने लगता है। दुनिया तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, तुम दुनिया की बातों पर विश्वास कर लेते हो। ताकत साबित करने में नहीं है, ताकत सहज होने में है। जो अपने आप के साथ खड़ा हो जाए, उसके किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें कमज़ोर होने की अनुमति पहले दी गई है, फिर उसे आदत बना दिया गया। तुम्हारे सबसे बड़ी भूल नहीं है कि तुम डरते हो, बल्कि यह है कि तुम डर को ही अपनी पहचान मान लेते हो। जिस दिन तुमने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें बाहर कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। ताकत शोर नहीं करती, वह मौन में जागती है। निष्कर्ष यह है कि अपने भीतर ताकत को समझो और सही उपयोग करो। जय हिंद, जय भारत।